कराची में बदअमनी की बातें तो बहुत सारी चलती रहती हैं और पुलिस पे तनकीद भी होती है और पुलिस मुकाबले करके कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है और कई मुकाबले में मारे जाते हैं और पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं। गुज़िश्ता रात मंगल और बुध की दरमियानी शब जो है एक वाकया रूनुमा हुआ कि अजीज भट्टी पार्क से गुजरते हुए एक मोटरसाइकिल को रोका गया। उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी तो पुलिस एहलकारों ने जो शाहीन फोर्स के थे उन्होंने उनका पीछा किया तो गुलिस्तान जौहर मोड़ पे वो जैसे अपने घर के फ्लैट में दाखिल हुए तो वहाँ मुकाबला हुआ। पहले बंदा था वो एक जख्मी हुआ। उसके बाद पता चला कि वो बंदा जो है वो डकैत नहीं था, ना ही कोई उसके नीयत में इस चीज़ थी और उनको फिर बाद में एसएसपी ईस्ट ने ट्रेस कर लिया। फिर एसएसपी ईस्ट को शक हुआ कि जली मुकाबला था तो उन्होंने तफ्तीश करने के बाद जो एहलकार जिन्होंने ये मुकाबला किया था उनको थाने में बिठा दिया, लाकअप करा के एफआईआर कर दी। तो आइए बात करते हैं एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी साहब से। सलाम साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि ये जैली मुकाबला है या मुकाबला मशकूक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि जितने भी मुकाबले होते हैं उनकी हम तस्दीक करते हैं और उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद ही उनको हम उनकी एफआईआर काटी जाती है। जब ये तमाम उन्होंने डिटेल्स बताई तो चूंकि आपको बताया कि हम मैच के इंतजाम में थे तो मैंने फ़ौरन जो है मौके के एसएचओ को बुला के जो मुझे इब्तदाई रिपोर्ट दी उसने बताया कि सर ये चीज़ें किसी की चीज़ों की तस्दीक नहीं हो रही। उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता है मैं वहाँ पर मौके पर पहुँच गया जहाँ पर ये वाक़या हुआ है। उनके लवाकिन से भी वर्सा से भी मिला और कुछ मैंने जब आई विटनेसेस और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जब उसको देखा तो ये बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह ये वाक़या नहीं उस तरह वकूफ़ पज़ीर हुआ। और इसमें जो हमारे 3 पुलिस एहलकार थे जो वहाँ पर जो अगर आप देखें सीसीटीवी फुटेज में विजिबल भी हैं, उनकी बिल्कुल ये जो आप नेग्लिजेंस है या आप समझे कि उनकी जो उनको ड्यू कॉशन और उनको डिलीजेंस करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। और अगर कोई बंदा आपका नाके से भाग जाता है तो उसको पकड़ने के लिए जो है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी ये कहती हैं कि डू नॉट फायर अनटिल फायर्ड अपॉन। और उन्होंने जो है वो उसका पहले फायर का थीन असले का इस्तेमाल किया और जब वो बंदा जख्मी हो गया और एक तरह से इनकेपेसिटेट हो गया तो उनको दूसरे फायर का कोई जवाब नहीं था। अगर ये डकैत था, पहली बात तो ये डकैत था ही नहीं, इसके पास से कोई वेपन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और अभी भी हमने जो क्राइम सीन उन्होंने वहाँ से जो चीज़ें कलेक्ट की हैं वहाँ से ये साबित नहीं हो रहा कि ये आमिर साहब या इनके साथ जो हमीद साहब थे जो वहाँ पर उनके साथ मोटरसाइकिल मौजूद थे, दोनों कोई भी मसला नहीं था इनमें से। तो उसमें जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भी आइन और कानून के उतना ही पाबंद है जितना कोई काम शहरी है और किसी को भी किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है जब तक कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो इस केस के अंदर बिल्कुल ये गैर कानूनी अमल था और उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने फिलफौर उन लड़कों को बैठा लिया, डिटेन कर लिया। और जो उनके वर्सा हैं उनसे मिलने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एफआईआर काटना चाहते हैं। उनको हमने बिल्कुल भरपूर उनकी मामनत की और उन्होंने जिस तरह जो उन्होंने तहरीर दी उनकी वालदा ने उसके ऊपर हमने एफआईआर काटी। और अब आज लड़कों को हमने उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार भी उसी टाइम कर लिया और आज उनका 5 दिन का रिमांड ले लिया। अब तफ्तीश का एक अमल है इसके अंदर, आपको पता है कि एंटी-टेररिज्म एक्ट का लगा हुआ है तो कंसर्न कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड दिया और इसके अंदर अब इनको चालान तरतीब दिया जाएगा, इसको देखा जाएगा इनके अंदर इसकी किस तरह आती है। अच्छा शिराजी साहब, मोस्टली हमने देखा है कि ये जो एहलकार मुकाबला करते हैं उनको अपने सीनियर्स तक पैगाम पहुंचाते हैं तो उनको तस्लीम किया जाता है और चाहे वो झूठा क्यों ना हो मुकाबला, ज़रूरी नहीं कि सारे मुकाबले झूठे हों, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें आई हैं कि जो कत्ल बेगुनाह साबित हुए उसमें भी ऐसे हुआ है कि उनके शुरू में जो अफसरान हैं उन्होंने बात मानी है, उसके बाद फिर मीडिया में या घर वालों ने ज़्यादा एहतजाज किया, प्रूफ आए, उसके बाद ही जाके पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि पता 2 दिन पहले कोरंगी के 2 जवान शहीद हुए, हमारे अपने एसएचओ एक डकैती मजामत में जख्मी हुए और बहुत सारे हमारे जो पुलिस अफसरान हैं जिसमें डकैती मतलब डाकुओं के साथ मुकाबले में जख्मी होते हैं। उन तमाम तर जो कुर्बानियाँ हैं और उनकी जो कोशिशें और काविशें इनके ऊपर जब जाते हैं तो वो उनकी मध्यम हो जाती हैं इस तरह के एक बुरे अमल से। तो मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कराची के अवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम लोग आपकी जान माल की हिफाजत की हम लोगों ने कसम खाई हुई है और हम बिल्कुल अपनी तमाम तर नेक नीति के साथ काम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और अगर कभी इस किस्म का
एक वन आउट इंसिडेंट हो जाए तो इस पे पूरी पुलिस की कार्रवाई को या उनकी वर्किंग को इन क्वेश्चन आ जाए और हमारी किसी भी सूरत में हमारी जो सिंसेरिटी है या हमारी कमिटमेंट है इसको क्वेश्चन न किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने जब नौकरी में आए तो हमने एक वो ओथ लिया जो आपके सामने पीछे लगा हुआ है, और हम रोजाना आते हुए मैं इसको पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को इस पर पगारबंद रखूँ। हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं शिराजी साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि जो अब्दुल रहीम शिराजी साहब SSP ईस्ट, उसने कहा कि हम किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि बेगुनाह किसी का कत्ल हो, किसी की जान हमारे लिए इतनी अजीज है। उन्होंने अश्योर कराया है कि कराची के लोग जो जिनके साथ ज्यादती हो तो हमें बताएं। अलादीन से आगे लाल फ्लैट एक अपार्टमेंट है, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना है, लाल फ्लैट। तो लाल फ्लैट के पास 3 पुलिस वाले खड़े थे 2 बाइकों पे, जो शाइन फोर्स के होते हैं, अजीज भट्टी थाने के। ये दोनों खड़े थे। तो मैंने बोला आमिर तुम जाते हो दवाई लेने जाना, ऐसे नहीं तो रास्ते में निकलते हो, 5 मिनट का काम होता है, अपने दोस्तों के पास 2-2 घंटे गप्पे लगा के आते हो, इसका नहीं करो तुम्हारे बाबा को दवाई देने और यूं जाओ यूं आओ, रुकना नहीं है कहीं। बोले सही है अम्मा, मैं अभी यूं गया यूं आया। मैंने कहा क्यों, दवाई का टाइम गुजर जाएगा, वो तो बीमार है, बीमार को तो दवाई चाहिए। वो जब गया, उसका दोस्त पीछे बैठा हुआ था, जब गुजरा लाल फ्लैट के पास से पुलिस का इशारा किया यूं हाथ से, तो पीछे वाले बोला आमिर आपने देखा? बोले क्या? बोले वो पुलिस वाले ने इशारा किया आपको रोकने का। कह रहे मैंने तो नहीं देखा। बोलो रोकने के लिए छोड़ो यार, जल्दी में अम्मी डांटेगी, दवाई लाने छोड़ो इनको, हम जल्दी में जाए दवाई ले आएंगे, छोड़ो। उसने इसको बड़ी बात नहीं समझा, कहीं रोकेंगे 10-50 के लिए, 100 रुपये के लिए ना, छोड़ो दफ़ा करो। जैसे लाल फ्लैट से और नौमान एवेन्यू मिलकर 2-3 मिनट का, बस यूँ जाओ 2 मिनट के अंदर नौमान, वो नौमान के अंदर इंटर हुए। नौमान का गेट से लेकर ई ब्लॉक यानी 2 मिनट का रास्ता है, बाइक में जाओ, 2 मिनट के बाद फिर ई ब्लॉक आएगा, बहुत अंदर है। तो मेरा घर, जो मेरे बेटे का घर ई ब्लॉक में 9th फ्लोर पे, तो वहाँ पे मेरा बेटा गया। इन पुलिस वाले इसके पीछे, इनको नहीं पता, वो पीछे पीछे इनके आ रहे ताकुब करते हुए। जैसे मेरे बेटा आया, जैसे ई ब्लॉक के अंदर गाड़ी पार्क की, फिर इसको पीछे से आवाज़ दी रुको। मेरे बेटे ने बोला क्यों रुको? वो सीढ़ियों से जाने लगा कि मैं जाऊँ भाई के पास, देर हो रही है। जैसे मेरे बेटे ने सीढ़ी पे एक कदम रखा, पहले उसके पैर पे गोली मारी, मेरे बेटे के पैर पे गोली मारी, मेरे बेटा वहीं पे सीढ़ियों पे बैठ गया, फिर हाथ से यूं कर रहे हैं कि मुझे नहीं मारो। फिर उन लोगों ने दूसरी गोली भी मारी। दूसरी गोली जब मारी, वो करीब गए, ऐसे उसको उठा रहे थे जैसे कोई मुर्दार जानवर नहीं होते, हाथ यूं पलटे देखेंगे मर गया जिंदा, इस तरह यूं पलट रहे। तो नौमान के सारे लोग आए, बोले यार ये तो आमिर है, आमिर है। ये बौखला गए कि ये लोग, आप इसको जानते हो? बोला हाँ ये तो यहीं का बच्चा है, 4 साल का था जब नौमान में आया, तो 20 साल ये यहाँ पे रह चुके, अभी तक इनका घर है यहाँ पे। फिर वो बौखला गए। इन लोगों ने क्या किया, जल्दी बोला अच्छा आप इसको जानते हो, इसके लिए एम्बुलेंस मंगाओ और इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और बीचों बीच भाग गए, वो भाग गए जी, भाग गए, निकल गए। अगर आप लोगों को मतलूब था तो उसको अरेस्ट करो ना, पैर में एक गोली मारा, वो बैठ गए, उसको पकड़ो ना। अदालतें क्यों बनी हुई है? तो मेरी बेटी भी मीडिया में, हिरा बलोच, शायद आप नाम सुना, तो ये उसी का भाई है। तो उसको वहाँ के किसी बंदे ने बोला कि हिरा आपको पता है, आप वो कश्मीर में थी, KTN की शूट पे गई हुई थी, यहाँ पे नहीं थी। हिरा आपको पता है आपके भाई को, आमिर को गोली लगी है? उसने बोला मजाक नहीं करो। कह रहा हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई को गोली लगी है। इसने फ़ौरन वहाँ से फ़ोन बंद किया और डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया। मैं घर में थे, मैं इंतज़ार में हूँ, दरवाजे के पास देख रहा हूँ आमिर अभी आएगा, बाबा को मेडिसन दो, अभी आमिर ने पता नहीं क्यों देर किया, मैं इसे बुड़बुड़ा रही थी अपने मुँह ना। तो फिर इसका फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ कब आ रही हो? फिर अम्मी कब आ रही हो को आप छोड़ें, आमिर को तुम्हें पता है आमिर को गोली लगी? मैंने कहा आमिर को गोली लगी, मैंने आमिर को अभी बाबा की दवाई के लिए भेजा है। बोला कहा? मैंने कहा अहमद के घर भेजिए। फिर अम्मी आमिर को वहीं पे गोली लगी है। मैंने कहा झूठ नहीं बोलो। फिर मैंने डायरेक्ट किसी अहमद के पास फ़ोन किया, मैंने कहा अहमद भाई बेटा मैंने सुना है आमिर को गोली लगी है, सच है? फिर अम्मी हाँ मैंने भी सुना है, उसको जीना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मुझे कहा आप? मैंने कहा बेटा मैं भी जीना जा रही हूँ। इसका नाम मैंने घर में रखा था, मैंने और इसके बाबा ने, आमिर का नाम हमने रखा है चीपा और एदी, इसका दोनों नाम इसके थे। क्यों? ये मोहल्ले वाले सबको पूछे, यहाँ के या नौमान एवेन्यू के, किसी की तबीयत सही नहीं है, आके हमारे किसी की, ये मेरे मोहल्ले वाले किसी की भी तबीयत सही नहीं है। गेट खटखटाए, क्यों? आमिर को बोलो हमारे साथ चलो, हमारे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाने। आमिर को बोलो मेरे अम्मी की तबीयत सही नहीं है, पर्ची कटवाने,
फजर के टाइम 5 बजे बोलते तुम लोग अम्मी को रखो, मैं 5 बजे तुम लोग की, यानी इस गली के इस एरिया फलाई काम बहुत करता था। और घर में मेरी बेटी कम, बेटा कम, बेटी थी। मैं कपड़े धोती थी, मेरे साथ सुखाता था। मैं सालन बनाने के लिए जाती थी और किचन में मेरा हेल्प करता था, बर्तन धोता था। अगर बहनें भाभियाँ कभी यहाँ नहीं होती थी तो मेरे साथ घर का भी झाड़ू पोछा वगैरह ये भी करवाता था। हॉस्पिटल के गेट के पास जब मैं पहुँची, नौमान एवेन्यू के लोग थे जो इनको लेकर आए, उन्होंने मुझे गेट पे ही बोला कि आमिर नहीं है। मैंने कहा झूठ नहीं बोलो बेटा, बोला आमिर नहीं है। मैंने कहा नहीं बोलो ऐसा झूठ। मैं जब इमरजेंसी में गई, मेरा बेटा बिल्कुल दर्द पड़ा हुआ था, हलाक हो चुका था। उस टाइम तक वो फोत हो चुके थे? जी जी, मैं गई थी तो मेरा बेटा फोत हो चुका। तो वहाँ पुलिस वालों में कोई था? नहीं, कोई नहीं था। कोई पुलिस वाला सरमाले वाले थे? जी, नौमान एवेन्यू वाले थे सारे। चलो अभी तो पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए, उस पर पर्चा हो गया। क्या पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए? कल मैं गई अजीज भट्टी थाने, पुलिस वालों को, पुलिस दहशतगर्द, कभी पुलिस फोर्स के जूते शूज पहनने का उनको हक है, दहशतगर्दों को। पुलिस फोर्स के शूज उनको पहने हुए थे तीनों को, और ऐसे किट शिट बैठे हुए थे, ये चड्डे वड्डे पहन के, इतने मोटे कंबल के साथ एक दूसरे से चिपक के गरम होके बैठे थे। और बाकी दूसरे कैदी थे, उनके पास ऐसे पतले पतले चादरें यूं सुकड़ के बैठे थे। इन तीनों नवाबों को बिल्कुल अच्छा वो मिला हुआ था, सहूलत। तो वो मुजरिम इस थाने के हैं ना, यहाँ पे इसने किया तो बंद वहाँ पे क्यों है? मेरा मुतालबा ये है कि ये पाकिस्तान का कानून ये है, FIR एक थाने में हो, मुलजिम और थाने में हो। मैंने खुद अपने हाथों से गालियां इनको देके इनके जूते निकलवाए। अच्छा। मैंने जूते निकालो, दहशतगर्दों के लिए पुलिस के जूते सही नहीं लगते, निकालो, तुम दहशतगर्द हो, निकालो अपने। मैंने इनके जूते खड़े होके, ये SHO अदील को मैंने बोला आप इनके बॉस हो, लीडर हो, इंस्पेक्टर लीडर होते है अपने टीम का, तुम लीडर हो, दहशतगर्द को क्यों जूते पहनाए हुए है पुलिस के? निकलवाओ इनको मेरे सामने। फिर मैंने निकलवाए इनके जूते, और मैंने कहा इनको यहाँ पे क्यों रखा है, ये मुझे शारे फैसल में चाहिए। आज इनको कोर्ट में लेके गए, कैसे? ऐसे ना कि किसी ठेले से मूंगफली चोरी किया और उसको थोड़ा सा, जैसे हम हल्का पुल्का सा, जैसे किसी हल्के पुल्के चोर को लेके जाते हैं। दहशतगर्दों को पता है कैसे लेके जाते हैं? इतना कानून तो हमें पता है। जी हाँ। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में हथकड़ियाँ, हाथ पीछे, सर में वो मास्क लगा के। तो ये ऐसे जा रहे हैं जैसे वो जज से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। क्यों? सिंध के IG जो है ना बहुत अच्छे इंसान, अच्छे अफसर है, और एडिशनल IG कराची में बहुत अच्छे इंसान, अच्छे अफसर हैं। तो आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं? मैं इनसे ये मुतालबा करना चाहूँगी कि मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ है, हमजा के साथ जुल्म हुआ है, जिसकी उम्र 3 महीने, उसको ये भी पता नहीं कि मेरे बाबा कहाँ हैं। आमिर की शादी को अभी 13 महीने हुए हैं, इसकी बीवी 17 साल की है, छोटी है। तो आमिर के साथ जुल्म हुआ है, नादिया के साथ जुल्म हुआ है, उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है जो उसने अभी तक कोई दुनिया नहीं देखी। हमजा के साथ इंसाफ किया जाए, उसके बाबा के कातिलों को इबरतनाक सजा दी जाए, इनको नहीं छोड़े, इनको फांसी दें। जिस तरह इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे बच्चे के साथ, इनको सरेआम फांसी दें, इनको नहीं छोड़ें। अच्छा मां जी, ये बताएं आमिर की क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती थी आपको? आमिर की क्या अच्छी लगती थी? चारों बेटे हैं, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी आपको? आमिर की कौन कौन सी अच्छी चीज़ के बारे में बताऊं? वो हमारे घर में एक जोकर भी था। वो यानी हर अंदाज में एक्शन करना, जैसे कोई बात कर रहे हो उसी टाइम वो इसकी स्टाइल में बात करने लगे। तो आमिर ये क्या कर रहे हो? और जब हमारे घर में मेहमान आते थे, इन लोगों से पूछे, ये आमिर का दोस्त है नमीद ब्याह जान ब्याह, ये इनके साथ आमिर काम पे जाता था। वो आमिर जब घर में होते थे, मेरे घर में मेहमान आते थे, तो रात को मेरे घर के हंसने की आवाज़ उस गली तक जाती थी। इनके बाबा नीचे से शोर करते थे, क्यों? मैंने कहा ये जोकर आए, इसको आप नीचे जाएं, बांधे, ये हंसा रहे, ऐसे ऐसे हरकतें एक्शन कर रहे कि हमें पेट में दर्द हो गया, अब इनको भेजें। फिर वो जाता था, नीचे भगा देते थे, वो नीचे चला जाता था। फिर आसे जैसे चोरों की तरह डराने के लिए आके घर के कोने में भी बैठ जाता था, मजाक करने के लिए। फिर अचानक हम देखते थे, फिर हम लोग हंसते थे। क्या बातें उनकी बताऊं? इनके साथ तो इस तरह मजाक होता था, इनके साथ इस तरह होता था। ये उनके दोस्त हैं? जी, मेरे साथ काम कजन करता भी फिशरी फिशरी में अच्छा। इनके साथ काम करने जाता है। तो वहाँ भी मजाक करते थे या सिर्फ घर तक मजाक? नहीं, हर जगह में करता था। अच्छा। और बहुत अच्छा लड़का था।
ये मेरे मोहल्ले वाले, इन सबसे पूछो कि आमिर कैसा था। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे वो मोहल्ले झगड़ालू तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, शरीफ लड़का था। बहुत शरीफ लड़का था। हर जगह में मजाक, हर जगह में मजाक। अच्छा, जी। तो आपको उम्मीद नहीं थी कि आमिर की मौत इस तरह होगी? कल मैं तो रास्ते में गिर गया था शारे फैसल में, जब मेरे को पता चला कि इसका इंतकाल हुआ है। मैं वहीं पे था, अम्मी आए थे साथ में। जब तक जिंदा हूँ मेरे दिल से तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे वो जगर का टुकड़ा था, मेरा हिस्सा था। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी उसको। मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, मैं अपनी जान भी दे सकूंगी, मैं अपनी जान भी दूंगी अगर मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और कोई हमजा यतीम ना हो, और कोई माँ का गोद ना उजड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उससे मेरा इल्तिजा है, आज खुद नोटिस लें, इन दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा सुनवाएं। और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मेरे बेटे के लिए हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलाएं। मुराद अली शाह जो हमारे सिंध के वजीर आला हैं, हमारे लिए हमारी इंसाफ करें, मेरे बेटे का इंसाफ करें, हमें हमारा हक दिलाएं। मेरे बेटे के कातिलों को फांसी दें। बिलावल कहाँ है? बिलावल बलोच तो तुम्हारे चाहने वाले हैं। बलोच तो बेनजीर के चाहने वाले हैं। बिलावल, तुम्हें तुम अपना बच्चा समझते हैं, आप बेनजीर का अक्स हो बिलावल। और बिलावल कहाँ पे हो? बिलावल, आमिर के लिए इंसाफ नहीं करोगे? आसफा बिलावल के लिए इंसाफ नहीं करोगे? आमिर भी आप लोग का भाई था, आमिर के लिए इंसाफ करो, और मुझे इंसाफ चाहिए। यस, तो आपने आमिर हुसैन मरहूम की वालदा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बिलावल भुट्टो को, वज़ीर आज़म को, चीफ जस्टिस को और सिंध के दीगर जो हुकाम हैं उनको अपील किया है कि उनके बेटे के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नापेद है वो है इंसाफ, और किसी को घर के दरवाजे पे, दहलीज पे इंसाफ मिल जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आमिर के इंसाफ को इंसाफ हो जाए। वो जो भी कातिल हैं, वो चाहे किसी भी जगह पे हो, किसी भी मुलाजमत में हो, उनको ज़रूर सज़ाएँ मिलनी चाहिए। हम इस केस में मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। जो केस आगे बढ़ेगा, हम अहमद की फैमिली के साथ हैं, उनके दुख में साथ हैं। हम इस केस को आप तक मज़ीद पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, दीगर नए इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।